हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए थे वो फिज़िक्स के थे। अभी मैं केमिस्ट्री से शुरू कर रही हूँ। तो ये मेरा केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। पहले हम एटम के जो कॉन्स्टिट्यूट जो इसके अंदर के पार्टिकल्स हैं वो वाले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रॉन को लेके। इलेक्ट्रॉन का आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। और ये कैसा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द कैथोड रे, यानी कि कैथोड रे के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड पॉइंट। हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया जाता है। सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं हम कैथोड रेज के बारे में। अभी मैंने देखा कि कैथोड रेज क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कैथोड रेज ये किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था विलियम क्रॉक्स एंड जे थॉमसन ने। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कमीशन में। ओके, नेक्स्ट है इसमें। अच्छा, इन्होंने जो मिलके एक्सपेरिमेंट किया था इसमें जो कैथोड रे जो रेज निकली थी, उन्होंने कैथोड का नाम दिया था, वो कौन से कलर की थी? वो था कलर ब्लू कलर की रेज थी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रेज निकली थी, उनका कलर क्या था? दैट वाज ब्लू कलर रेज। अब आते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कि कैथोड रे है दैट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रे है दैट प्रोड्यूस अ मैकेनिकल इफेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये हमने भी डिस्कस किया है कि इसमें आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो रे क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं इसके अंदर। फोर्थ क्या है? इसमें क्या है, ये आपके पास हाई जब कैथोड रे ट्रैवल करती है तो बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल करती है। तो इसकी जो हाई स्पीड है उसकी रेंज क्या है? 10⁻⁻⁹ से लेके 10⁻⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कैथोड रेज कैन कॉज फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी नंबर 6। इसकी सिक्स प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रे जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर देती है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो कैथोड रे क्या करती है? जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है उसको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करके उसको गर्म कर देती है, हीट द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है कि कैथोड रेज फॉल ऑन द सॉलिड सच एज द कॉपर एक्सेस प्रोड्यूस। ठीक है, इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन से वाला कुछ ऑप्शन दे रही होंगी कि इनमें से कौन से वाला सॉलिड है जिसके ऊपर कैथोड रे गिरेगी और एक्सरे प्रोड्यूस करेगी, या फिर कॉपर के ऊपर जब कैथोड रे गिरती है तो कौन सी वाली रेज प्रोड्यूस होती हैं, वो क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब कैथोड रे कॉपर के ऊपर गिरती है सॉलिड के ऊपर तो वहाँ पे एक्सरेज वो प्रोड्यूस करती है। करेक्ट। अब आता है इसकी एट्थ प्रॉपर्टी। जो कैथोड रे है उसकी आयनाइजेशन पावर भी होती है, यानी कि वो जिस भी गैस के थ्रू क्रॉस होती है, पास होती है, तो उस गैस को वो आयनाइज कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9। द कैथोड रे प्रोड्यूस सेंटिलेशन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। 10th प्रॉपर्टी है आपकी, वेट, yes, now here come your 10th property कि they can penetrate through the thin metallic sheets। जो पतली पतली मेटालिक शीट्स होती है उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर सकती है। कौन? कैथोड रे। नेक्स्ट, हाँ, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज़ में कि कौन कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है या कौन कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कुछ इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें से ये भी एक मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जो कैथोड रे है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे नेचर ऑफ दीज रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस और द कैथोड मटेरियल यूज इन द डिस्चार्जिंग ट्यूब। तो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है हमारी जो कैथोड रेज है? गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ द गैस के ऊपर, और कैथोड रे के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। करेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, इजी है।
ये जो E/m इन्होंने रेशियो निकाल रखी है, चार्ज टू द मास रेशियो, इन्होंने बताया कि कैथोड रे की जो रेशियो होती है वही सेम इलेक्ट्रॉन की होती है। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो इसकी जो E/m की जो रेशियो आएगी इलेक्ट्रॉन की भी वही आएगी। करेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एट्थ प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे रखी है। ये आपका मास होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन जो मोशन में है। रेस्ट मास क्या हो गया इसका? रेस्ट मास तो इसमें एम दे रखा है। ये क्या आपके पास रेस्ट मास है जब आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, लेकिन जब मोशन में है तब उसका मास क्या होगा? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन √1 - u/c होल स्क्वायर। कुछ ये वाला फॉर्मूला आएगा आइंस्टाइन का, जहाँ पे जो आपके पास u है वो इसकी जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और जो c है वो लाइट की वेलोसिटी है। और दूसरा केस क्या है? मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव करता है तो आपके पास ये चीज़ क्या हो जाती है? भी आपके पास 1 हो जाती है। तो ये आपके पास क्या आ गया? 1 - 1 क्या हो गया? 0। तो ये आ गया मास अपॉन 0। तो ये आपके पास आ जाता है ये आपके पास आ जाता है मास अपॉन 0, तो इक्वल टू आएगा इन्फिनिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इन्फिनिटी हो जाएगा अगर आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की स्पीड से अगर वो मूव करता है तब, जो कि पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी गोल्डस्टेन ने। ये कौन से चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये मिलके क्या बनाते हैं? ये एक एनोड रेज बनाते हैं। ओके। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि गोल्डस्टेन ने अच्छा, ये जो हमारे पास एनोड रेज है उसको पॉजिटिव रेज या फिर उसको कैनल रेज भी बोला जा सकता है। अब आती है हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एनोड रेज की। तो एनोड रेज की हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एनोड रेज क्या करती हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है हमेशा। एनोड रेज है दैट आर द मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। एनोड रेज क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एनोड रेज दैट में डिफ्लेक्ट बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर किसी ऐसी जगह पे एनोड रेज मूव कर रही हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होंगी तो वो अपने वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी उनका वे। नेक्स्ट फिफ्थ है कि एनोड रेज आल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करती हैं। These are done. Now next is the electromagnetic ratio of these rays is smaller than that of the electron. obvious सी बात है, इनकी जो रेशियो होगी वो तो इलेक्ट्रॉन से कम ही होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है 7। अनलाइक कैथोड रेज देयर इलेक्ट्रॉन मास रेशियो वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब। इसमें जो ये वाली प्रॉपर्टी है कैथोड से अलग है। कैथोड रेज क्या थी? वो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि जो एनोड है दिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो इसको थोड़ा सा नोट किया जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके ऊपर भी बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। और एक और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट इसमें से निकल के आ रही है कि इट इज़ मैक्सिमम व्हेन द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब इज़ हाइड्रोजन। मतलब जब हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगी, तब आपके पास जो एनोड रेज के लिए E/m रेशियो है वो क्या होगी? वो आपके पास मैक्सिमम होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, इसके बेस पे क्वेश्चन निकल सकते हैं। नेक्स्ट है कि दीज रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फेट स्क्रीन। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन है वो जिसने डिस्कवर किया तो उसका नाम क्या था? दैट वाज द जेम्स चैडविक। नेक्स्ट, और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है? जो न्यूट्रॉन है वो क्या? अनस्टेबल पार्टिकल है। इट डिकेज एज फॉलोज। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, ये है आपकी इक्वेशन। ये इस तरीके से डीके होता है। जो एक न्यूट्रॉन होता है जो स्प्लिट होता है तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन बनाता है।
अभी हम ये जितना मैं थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ा है इसको दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, ताकि हमें जल्दी से जो हमने एक बार पढ़ा था दोबारा से रिवाइज़ करने के बाद हमें एकदम से लर्न हो जाए. सो अगेन आई विल रिवाइज द सेम थिंग. इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे जे थॉमसन ने. कैथोड रेज क्या होती हैं? वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं. किसने डिस्कवर की थी? विलियम क्रॉक एंड द जे थॉमसन ने. इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम दिया थॉमसन एक्सपेरिमेंट. अब नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ को. प्रॉपर्टीज़ क्या है कैथोड रेज की? ये क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं. कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं. थर्ड, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन. फोर्थ, कैथोड रेज ट्रेवल विद द हाई स्पीड. कौन सी स्पीड होती है इनकी? हाई स्पीड होती है. क्या 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 रेंज होती है? 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक की रेंज हो सकती है. नेक्स्ट, कैथोड रे कैन कॉज द फ्लोरोसेंस. नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ, दैट द कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट. जो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करके उसको गर्म कर देती है. नेक्स्ट क्या था कि ये कौन से सॉलिड के ऊपर गिर के एक्सरे प्रोड्यूस करती है? कॉपर के ऊपर गिरती है. तो कौन सी वाली रेज प्रोड्यूस करती है? एक्सरे प्रोड्यूस करती है. दूसरी क्या है इसकी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी ये शो करती है? आयनाइजिंग प्रॉपर्टी शो करती है, यानी कि जिस गैस के थ्रू से कैथोड रे पास होती है उसको आयनाइज कर देती है. नेक्स्ट क्या था कि इट प्रोड्यूस द स्काइंटेलेशन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. 10th है पेनिट्रेट कर देती है मेटालिक शीट को. 11th है कि ये कैथोड मटेरियल और जो गैस की नेचर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है. 12th है कि ये इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशो होती है वो कैथोड रे की और इलेक्ट्रॉन की दोनों की सेम आती है. और 13th है कि आपके पास आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंगली जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन वो इक्वल टू होता है रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन √1 माइनस यू अपॉन सी होल स्क्वायर का अंडर रूट. तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर यू और सी इक्वल हो जाएं, इफ़ कंडीशन पूछी जा सकती है कि अगर यू और सी इक्वल हो जाते हैं तब आपके इलेक्ट्रॉन का मास क्या होएगा, वो आपका इन्फाइनाइट हो जाता है. नेक्स्ट है प्रोटॉन. प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने. और गोल्डस्टेन ने क्या था, वो थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट ही रिपीट किया था. और था कि हम एनोड रेज को पॉजिटिव रेज या फिर कैनल रेज भी बोलते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनोड की प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. प्रॉपर्टी 4 इज़ कि एनोड रेज है, अगर किसी कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है एनोड रेज. दूसरा क्या है, ये अफेक्ट करती है फोटोग्राफिक प्लेट को. सिक्स्थ आपकी है कि इसकी जो चार्ज मास रेशो है वो स्मॉलर होगी देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम इसमें ये भी बोल सकते हैं एनोड और कैथोड में से दोनों में से E/m रेशो कम किसकी है या ज़्यादा किसकी है? एनोड की कम है और कैथोड की ज़्यादा है. नेक्स्ट, दोनों में यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है कि जो हमारा कैथोड था वो गैस की नेचर को डिपेंड नहीं करता था, लेकिन जो एनोड है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. और दूसरा क्या है कि हमारे पास जो E/m जो रेशो है वो मैक्सिमम होगी अगर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है गैस ट्यूब के अंदर. लास्ट प्रॉपर्टी थी कि दीज रेज प्रोड्यूस द फ्लैशेस ऑफ द लाइट ऑन जिंक सल्फेट स्क्रीन. अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे न्यूटन के बारे में. दो ही चीज़ें डिस्कस की थी हमने कि फर्स्ट तो ये था इसको डिस्कवर किसने किया था, वो था जेम्स चैडविक ने जिसने इसको डिस्कवर किया था. और सेकंड पॉइंट जो हमने इसका डिस्कस किया था वो यह था कि न्यूट्रॉन क्या है, वो अनस्टेबल पार्टिकल होता है. और ये जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंगली डीके होता है. जो एक न्यूट्रॉन होता है वो स्प्लिट होकर क्या क्या बनाता है, प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 एंटी न्यूट्रिन. थैंक यू वेरी मच गाइस. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ हेल्प मिल पा रही है मेरे वीडियोज़ से. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.